वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम कोई थ्योरी कवर करने वाले नहीं है। एन नंबर ऑफ आपको थ्योरी मिल जाएगा, इंटरनेट पर सर्च करिएगा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होते हैं। नॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूँ। मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है? एट ए टाइम मल्टीपल टास्क करना, एक ही समय में आप मल्टीपल टास्क, उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ओके, अब चलते हैं इसको चीज़ को प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसके बारे में जानने के लिए। ओके, और उसको विद प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि कैसे अपने को मल्टी थ्रेडिंग को नीड पड़ रहा है, क्यों, इसको लाइव हम इस वीडियो में देखेंगे और उसको देन इम्प्लीमेंट करेंगे कि ओके अगर मल्टी थ्रेडिंग नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मल्टी थ्रेडिंग दे रहे तो उस प्रॉब्लम को कैसे ये ओवर काम कर रहा है, इस चीज़ को भी जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली हम जावा प्रोग्राम पर हिट कर देंगे। ओके, 01 प्रोग्राम सिंपली हम यहाँ पर नेम दे देंगे। ओके, ये हमारा रहेगा, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन अलाउड नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। तो सिंपली इसको यहाँ पर हम देते हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं प्रोग्राम अंडरस्कोर 01, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। ओके, यहाँ से हमने जावा को एक 21st वर्जन सेलेक्ट कर लिया और सिंपली यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके, डेट्स इट, ये 0 प्रोग्राम हमारा वन आ गया। और यहाँ से इसके SRC पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ सबसे पहले एक क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, और यहाँ से क्लास पे क्लिक कर देंगे और इस क्लास को जिस पैकेज में रखेंगे उसका नाम दे देंगे com.syam, सिंपली दे देंगे com.syam थ्रेड कर देंगे। ओके, इस प्रोग्राम का हमारा इस पर्टिकुलर पैकेज में रहेगा। उस पर्टिकुलर क्लास का नाम दे देंगे एज हम टेस्ट, हमने क्लास का नेम दिए। इसके अंदर हम मेन मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर अपने को पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम डिफरेंट क्लासेस कर ले और सेम फाइल में क्लासेस को क्रिएट करें। तो अभी के लिए हम सेम फाइल में क्लासेस को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्लास जो हम देते हैं उसका नेम हम देते हैं बैंक। ओके, और यहाँ पर हम सिंपली देते हैं पब्लिक वाइड टीएक्सन, इस पर्टिकुलर नाम को देते हैं, इस पर्टिकुलर क्लास का नाम। ओके, और यहाँ से हम मैसेज पास कर दें system.out और यहाँ देख लेते हैं बैंकिंग स्टार्टेड, ये हमारा मैसेज रहेगा। ओके, अभी हम होल स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को समझिए कि यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो इम्प्लीमेंट करेंगे इसी प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग को। ओके, यहाँ पर हम दो चीज़ें यूजर से लेंगे, यूजर अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड। उसके लिए हम यहाँ पर स्कैनर को यूज कर रहे हैं। ओके, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर देंगे बेसिकली। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे system.out.println और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे एंटर अकाउंट नंबर, इंट अकाउंट नंबर इक्वल टू SC नेक्स्ट इंट कर देंगे, डेट्स इट। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे system.out.println और यहाँ पर हम देंगे एंटर पासवर्ड। देन यहाँ पर लिखेंगे इंट पास इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन कर देंगे ये भी। देन यहाँ से इतना दो चीज़ हम यूजर से यहाँ से ले रहे हैं। ओके, जैसे दो चीज़ अपने को मिल जाएगा देन अपने को मैसेज पास कर देते हैं कलेक्ट योर मनी, सिंपली यहाँ से देंगे। देन यहाँ से एक मैसेज पास करते हैं अगेन बैंकिंग कंप्लीटेड, ये हमारा पहला क्लास हो गया। ओके, इस तरह से हम एक दूसरा क्लास को क्रिएट करते हैं, इस क्लास का हमारा नाम रहेगा प्रिंटर। ओके, और यहाँ पर मेथड इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे पब्लिक वाइड प्रिंट। ओके, अभी प्रिंट मेथड क्या काम करेगा, एक प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो बेसिकली इसके लिए यहाँ पर देते हैं सिस्टम आउट और इसके अंदर सिंपली देंगे प्रिंटिंग एक्टिविटी, सिंपली दे देंगे स्टार्टेड, ये हमारा एक मैसेज है। जैसे मेथड कॉल हो अपने को सबसे पहले ये मैसेज यहाँ पर ही हमको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर एक हम सिंपली लूप चला देते हैं। ओके, और इसके अंदर ये लूप जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं इक्वल टू 1 कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर लूप है वो टिल 5 तक चलना चाहिए। 5 बार अपने को मैसेज के अंदर जो हम पास करेंगे वो दिखाना चाहिए और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देंगे, बेसिकली 1 बाय 1 इसका नंबर इंक्रीमेंट होता रहे। ओके, यहाँ पर अपने को सेमीकोलन को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर अंदर इसके मैसेज दे देंगे प्रिंटिंग
अंडर प्रोग्रेस। ओके, देन यहाँ से हमारा मैसेज आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट, और यहाँ लिखेंगे प्रिंटिंग कंप्लीटेड, डेट्स इट। ये हमारा क्लास हो गया। इसी तरह से हम दूसरा और तीसरा क्लास क्रिएट करेंगे क्लास, और उसका नाम रख देंगे एडिशन। ओके, ये हमारा क्लास एडिशन हो गया। इसके अंदर भी एक मेथड रहेगा पब्लिक वॉइड, और उसका नाम दे देंगे ऐड, इस मेथड का नाम बेसिकली। और यहाँ पर अगेन हम इसके अंदर क्लास लेंगे, यहाँ से हम यूजर से 2 नंबर लेंगे, उन 2 नंबर को सम करके दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर स्कैनर हो जाएगा SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे सिस आउट कंट्रोल स्पेस भाई पूरा फुल लिख कर दे देगा, एडिशन स्टार्टेड, और एक मैसेज लास्ट में पास कर देंगे एडिशन कंप्लीटेड। ओके, अब ये 2 नंबर अपने को यूजर से लेना पड़ेगा, तो 2 नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम आउट, और यहाँ पे एक मैसेज हमारा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर जो नंबर अपने को यहाँ देगा उस नंबर को किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंट, और यहाँ पर लिखेंगे सिंपली दे देते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप नंबर रहेगा। ओके, देन अगेन यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर लेंगे एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पर हम लिख देंगे इंट सेकेंड नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमारा दूसरा नंबर आ गया। अब इन दोनों को हम सम यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर लेंगे सम इज कर देंगे, और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पर दे देंगे प्लस सेकेंड नंबर, इन दोनों को। यहाँ पर हमने 3 क्लास किए हैं। इन तीनों क्लास की देखिए एक्टिविटी अलग अलग है। ये पहला क्लास हमारा बैंकिंग है, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्लास है जो क्या काम कर रहा है, प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तीसरा क्लास हमारा एडिशन है, जो कि एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर मेन मेथड में आते हैं और तीनों क्लास हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लेते हैं बैंकिंग, बैंक लेते हैं इक्वल टू बी बैंक न्यू, ये हमारा बैंक का ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम प्रिंटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, प्रिंटर P इक्वल टू न्यू प्रिंटर का हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया, एडिशन का हम यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करें, एडिशन A इक्वल टू न्यू एडिशन। अब इन तीनों मेथड पास एक मेथड है, उस मेथड को हम कॉल करेंगे। जैसे बैंक के पास है एक टीएक्शन करके मेथड है ये वाला, तो टीएक्शन को रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर प्रिंटर पास जो है प्रिंट रिलेटेड मेथड अपने पास है, वो काम कर रहा है प्रिंट रिलेटेड। ओके, देखिए यहाँ जो हमारा प्रिंटर मेथड है इसके पास क्या है, प्रिंट मेथड है। ओके, तो यहाँ से आते हैं इस प्रिंट मेथड को कॉल करते, P डॉट प्रिंट हो गया। इसी तरीके से एडिशन पास जो हमारा है ऐड मेथड है, इतना काम कर रहा है। ओके, राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए जावा प्रोग्राम पर आते हैं और हिट करते हैं और देखते हैं अपना आउटपुट कैसे मिला इस चीज़ को। ओके, तो अभी इसको मैं इसको होल स्क्रीन पे करता हूँ। देखिए बैंकिंग स्टार्टेड, एंटर बैंक अकाउंट, तो हमने बैंक अकाउंट नंबर कुछ एंटर कर दिया, एंटर पासवर्ड, हम सम पासवर्ड ऐड कर दिया। देखिए कलेक्ट योर मनी, बैंकिंग कंप्लीटेड। देन इसने क्या काम किया, प्रिंटिंग मेथड कॉल के, प्रिंटिंग एक्टिविटी स्टार्टेड, प्रिंटिंग अंडरस्कोर प्रोग्रेस, ये 5 बार दिया। देन प्रिंटिंग कंप्लीट कर दिया। इसके बाद इसने एडिशन को स्टार्ट किया और उसे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर 12 दे दिया, सेकंड नंबर भी 12 दे दिया, सम इज 424 आ गया, एडिशन कंप्लीटेड। इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाला ये है कि देखिए तीनों क्लास जो है इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है वो क्या है, सिक्वेंशियल है। हमने पहले बैंक की काम किया, इसने पहले बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर इसने काम किया प्रिंटिंग कॉल किया तो प्रिंटिंग कर रहा है, फिर हमने एडिशन किया तो फिर एडिशन काम कर रहा है। लेकिन ये तीनों काम एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये काम कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद ये काम कंप्लीट हो रहा है, पहले बैंकिंग कंप्लीट हो रहा है, देन प्रिंटिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, देन एडिशन स्टार्ट है, तो एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमें सीपीयू का पूर्णतया यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, एफिशिएंट बेस यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कि मतलब से बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम चाह रहे हैं एक काम दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होना चाहिए, डिपेंड सिक्वेंशियल इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए कि पहले ये देखिए यहाँ पर ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये मैं बताता हूँ।
पहले देखिए हमने बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो पहले बैंकिंग करवा रहा है, फिर प्रिंटिंग करा रहा है, फिर एडिशन करा रहा है। तो ये कह रहा है कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करा इस मेथड को, देन इस मेथड को, देन इस मेथड को। तो ये तीनों काम जो है एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट है। हम चाहे इसका कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना करो, तुम जिस ऑर्डर हम कॉल के उस ऑर्डर को फॉलो मत करो, तुम मल्टी थ्रेडिंग करो। ये भी काम साथ में, ये भी काम ट्रांजेक्शनल भी साथ में हो, प्रिंटिंग भी हो, एडिशन भी हो, तीनों काम पैरेलली चलना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल थ्रेड काम कर रहा है, और वो थ्रेड का नाम क्या है? मेन थ्रेड है। क्योंकि मेन मेथड्स कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर एक मेन थ्रेड क्रिएट होता है, वही थ्रेड काम कर रहा है, एक थ्रेड कर रहा है। हम कह रहे हैं एक थ्रेड ना इंप्लीमेंट करके हर एक काम के लिए पर्टिकुलर थ्रेड को असाइन कर दे कि ये पर्टिकुलर थ्रेड ये काम करे, ये पर्टिकुलर थ्रेड ये काम करे, ये पर्टिकुलर थ्रेड ये काम कर दे। तो यहाँ पर हम थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे? तो थ्रेडिंग दो वे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक तो बाय यूजिंग थ्रेड क्लास एंड दूसरा है इंटरफेस रनेबल, इसकी हेल्प से। तो अभी के लिए हम थ्रेड क्लास को यूज करेंगे। कैसे? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुत माइन्यूट सी चेंजेस करना पड़ेगा। ये क्लास है और एक क्लास है, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, उसको इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करेंगे। और जैसे हमने बोला कि थ्रेड एक क्लास है और उसके पास एक मेथड है रन, तो यहाँ पर अपने को रन मेथड लिखना पड़ेगा। ओके, रन, डेट्स इज यहाँ पर। सेम इसी तरीके से जो हमारा प्रिंटिंग क्लास है, ये भी क्या काम करेगा? ये भी एक्सटेंड करेगा किसको? थ्रेड क्लास को। हमने कहा थ्रेड क्लास को, और इसके मेथड का नेम हम सिंपली कर देंगे रन, क्योंकि थ्रेड पास जब आएगी इसके पास एक मेथड है रन करके। ओके, उसको हम इंटरनली कॉल कर रहे हैं। ओके, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस मेथड को इंटरनली कॉल करेंगे, रन वाले मेथड को। ओके, यहाँ से ये हमारा काम हो गया। देन इसी तरीके से प्रिंटर में भी हमारा हो गया। देन हमारा एडिशन वाले क्लास है, इसमें भी हम थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, एक्सटेंड थ्रेड, और यहाँ से कर देंगे थ्रेड, और उस मेथड को भी नाम दे देंगे सिंपली हम रन। ओके, अब यहाँ से हमने तीनों काम कर दिया। अब अपने को इसको ऐसे कॉल नहीं करना है, अब इसको थ्रेड की हेल्प से कॉल करना है, क्योंकि हमने थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, तो अभी इस लाइन को कमेंट कर दिया। आप कैसे कॉल करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे b.start। ओके, schedule this thread to begin execution the following, the thread will execute independently of the current thread। ये क्या करेगा? शेड्यूलिंग को स्टार्ट करेगा। तो हमने कहा कि जो बैंक पास भी थ्रेड है उसके पास एक मेथड रन स्टार्ट है, स्टार्ट को हम कॉल करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट रन मेथड को कॉल कर देता है। अभी के लिए आप ऐसे समझिए। ओके, इसी तरीके से प्रिंट पास रन मेथड है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और उस रन मेथड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से हम स्टार्ट को कॉल करते हैं। ओके, यहाँ से एडिशन डॉट स्टार्ट करेंगे। अभी जो स्टार्ट मेथड है ये क्या काम करेगा कि जितने भी हमारे पास क्लास में इंप्लीमेंट किया, देखिए थ्रेड, और इसके पास रन मेथड है, इस डिवाइड डिफॉल्ट जो हम स्टार्ट करेंगे तो रन मेथड को कॉल करेगा। सेम इसी तरीके से हम जब प्रिंटिंग कॉल करेंगे, थ्रेड पास स्टार्ट किए तो रन मेथड को कॉल करेगा। इसी तरीके से बैंक पास भी थ्रेड इंप्लीमेंट, इसके पास रन मेथड है, बाय डिफॉल्ट इसको स्टार्ट करेंगे तो रन मेथड को कॉल करेगा। इस तरीके से हम थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब क्या होगा कि हर एक हमारा जो क्लास है, बैंकिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, एडिशन हो गया, ये तीनों इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूशन इसका नहीं होगा। तो चलिए इस चीज़ को लाइव हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। ओके, राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर आते हैं और हिट करते हैं और वेट करते हैं। इसको फुल स्क्रीन में करता हूँ। देखिए यहाँ पर बैंकिंग स्टार्टेड हो गया, प्रिंटिंग एक्टिविटी स्टार्टेड हो गया, प्रिंटिंग अंडर प्रोग्रेस है, प्रिंटिंग हैज कंप्लीट होगा। एडिशन में कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, अकाउंट नंबर कह रहा है कि एंटर। देखिए सब काम इंडिपेंडेंटली हो रहा है। इसने बैंकिंग भी स्टार्ट कर दिया, प्रिंटिंग भी स्टार्ट कर दिया, एडिशन भी स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से मांग रहा है कि फर्स्ट नंबर एंटर करो और अकाउंट नंबर भी एंटर करो। तो मैंने दोनों कर दिया। फिर कह रहा है कि एंटर पासवर्ड, तो यहाँ पर हम पासवर्ड कुछ दे दिए। देन कलेक्ट योर मनी हो गया, बैंकिंग कंप्लीटेड हो गया। अब यहाँ पर एक सेकेंड नंबर अपने को एंटर करना पड़ेगा, तो सेकेंड नंबर एंटर करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये 12 एंड 3 कितना हो गया हमारा? 13 एंड 3 16 हमारा आ गया सम इज। तो इस तरीके से काम क्या हुआ? इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टी थ्रेडिंग की अचीव कर पाए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम स्टार्ट मेथड ना कॉल करके अगर रन मेथड यहाँ डायरेक्ट कॉल करें, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट होगा वो सिक्वेंशियल ऑर्डर होगा। इट मीन्स क्या होगा कि जो प्रोग्राम हमारा है वो सीक्वेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। मैं अगर आपको यहाँ से रन लिख दूँ, अगर अगेन यहाँ पर मैं रन लिख दूँ, तो जिस तरीके से पहले काम कर था वो ऐसे होगा, मतलब सिंगल थ्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, मल्टीपल थ्रेड क्रिएट ही नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्ट उस रन मेथड को यहाँ से इस क्लास की रेफरेंस की हेल्प से हिट कर रहे हैं।
हमने थ्रेड को स्टार्ट ही नहीं किया। थ्रेड को स्टार्ट करके हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, वो फिर सर्च करता है कि किस किस पर्टिकुलर क्लास पास थ्रेड है। इसके बाद रन मेथड है तो उसको जाकर वो एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं अभी यहाँ पर रन मेथड दे दूँ और राइट क्लिक करूँ तो सिंपली क्या काम करेगा, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमारा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको होल स्कीम दिखाता हूँ। देखिए बैंकिंग स्टार्टेड, एंटर योर अकाउंट नंबर, हमने अकाउंट नंबर दे दिया। पासवर्ड विद कलेक्ट योर मनी, एडिशन, प्रिंटिंग स्टार्ट, बैंकिंग कंप्लीटेड हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया, प्रिंटिंग अंडर प्रोग्रेस है, प्रिंटिंग कंप्लीटेड हो गया, एडिशन स्टार्ट हो गया, एंटर फर्स्ट नंबर। ये क्या कर रहा है, अगेन सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही चल रहा है। तो इस तरीके से आपको मल्टी थ्रेडिंग करना, तो आपको डायरेक्ट रन मेथड ना कॉल कर स्टार्ट मेथड को आपको यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हम इस तरीके से फुल्ली मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेडिंग क्लास। अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, रन है, जावा प्रोग्राम पर आते हैं, हिट करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है वो यहाँ पर एक यहाँ पर जो प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा है थ्रेड शेड्यूलर, वो डिसाइड कर रहा है कि किस मेथड को कब कॉल करना है, कैसे करना है। देखिए बैंकिंग स्टार्टेड हो गया, प्रिंटिंग एक्टिविटी भी स्टार्टेड हो गया, प्रिंटिंग अंडर प्रोग्रेस है, एंटर फर्स्ट अकाउंट नंबर, एडिशन। यहाँ पर जो उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, आपको माइट भी ऑर्डर इस तरीके ना दिख रहा हो, आउटपुट दूसरे तरीके से दिख रहा हो। यहाँ पर मैं ऐसे कुछ नंबर एंटर कर देता हूँ, ओके, और यहाँ से हम वेट करते हैं। तो ये कलेक्ट योर मनी आ गया, बैंकिंग कंप्लीटेड हो गया, समी 24 आ गया। इस तरीके से काम करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम मल्टी थ्रेडिंग के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल में